जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन क्विक कार सेल से और आज मैं हूँ फ़ारूक नईम साहब के साथ। मैं जी डिटेलिंग लैब पे आया हुआ था और फ़ारूक नईम भाई ने यहाँ पे इस्लामाबाद में गुलबर्ग में कोटिंग, डिटेलिंग, वॉश एंड वैक्स, सिरेमिक कोटिंग, पीपीएफ एंड व्हाट नॉट इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है और बहुत अच्छा काम है। डिटेलिंग भी मैंने इनसे करवा चुका हूँ और कोटिंग भी कुछ गाड़ियाँ रेफ़र कर चुका हूँ। तो आपको पता है जी क्विक कार सेल ऐसे किसी को रेफ़र भी नहीं करता। और मैंने कहा जी बेसिक जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो ये है कि बहुत सारे लोगों को कोटिंग के बारे में पता नहीं है, बहुत सारी मिथ्स हैं जो कोटिंग के बारे में लोगों को पता नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ पे को कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो मैंने कहा जी क्यों ना फ़ारूक भाई से खुद जाके पूछा जाए कि बेसिकली ये होता क्या है, क्यों कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ़ारूक भाई डिटेलिंग लैब पे अभी हम खड़े हैं आप क्या बेसिक सर्विसेज जो हैं वो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इस्लामाबाद में? जी हसन, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे पास। थैंक यू फॉर योर टाइम। यार देखें, सर्विसेज हसन जो हम दे रहे हैं ना वो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वॉश एंड वैक्स। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारी डिटेलिंग है, बिल्कुल ठीक है। सिरेमिक कोटिंग है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिरेमिक कोटिंग में डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और टॉप एंड जो है वो हमारा पीपीएफ है। पीपीएफ इज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। बिल्कुल ठीक है जी। सर आई बिलीव कि कोटिंग तो पहले थी, उसके बाद पीपीएफ इंट्रोड्यूस हुआ। जी। तो आप अगर थोड़ा सा बाइफिकेट कर दें, देखें वॉश एंड वैक्स तो हर बंदे को पता है जी। मैं थोड़ा सा आपको वॉश एंड वैक्स ही बताना चाहूँगा। उस पे भी मुझे अगर आप बाइफिकेट करके हाँ, द डिफरेंस इज कि देखें जब आप सर्विस स्टेशन जाते हैं, बिल्कुल सर, तो सर्विस स्टेशन में आपकी गाड़ी मोस्टली वही गंदा कपड़ा सर्फ इस्तेमाल कर रही है सारी दुनिया, वरना बालों में लगाने वाले शैम्पू से आपकी गाड़ी धो देंगे। ठीक है, एक ही कपड़ा है, उसी से सारों की गाड़ियां वैक्स हो जाएंगी, उसी कपड़े से टायर साफ हो रहे हैं, उसी से डैशबोर्ड साफ हो रहा है। और ऑफ कोर्स जल्दी इतनी है वहाँ पे, रश इतना है कि आपको सर्विस नहीं दे पा रहे। तो हम लोग ये व्हाट वी आर डूइंग इज, गाड़ी आई हमारे पास लिफ्ट लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। हम गाड़ी को उठा भी सकते हैं नीचे से धोने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, उसमें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास सबसे पहली चीज जो है दैट इज वी हैव अ पीएच न्यूट्रल शैम्पू। कि अगर आपकी गाड़ी वैक्स्ड है या सिरेमिक कोटेड है या पीपीएफ है, तो आपकी गाड़ी की कोटिंग या टॉप लेयर जो है वो हम खराब नहीं करेंगे। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है सर। कोटेड गाड़ियों के लिए हम 2 बकेट मेथड भी यूज करते हैं, एक में साफ पानी, एक में शैम्पू। बिल्कुल ठीक है। वो आप ज्यादातर गोरों की वीडियोस में देखते होंगे जी, ताकि गाड़ी पे सॉल्ट्स इंट्रोड्यूस ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। उसके बाद फिर जाहिर है टायर्स की एक डिफरेंट ड्रेसिंग है, इंटीरियर की डिफरेंट है, इंटीरियर में वैक्यूम होगा, शीशे ग्लास क्लीनर से साफ होंगे, स्प्रे वैक्स लगेगी आपकी गाड़ी में, व्हिच इज इंपोर्टेड वंस। टोटली प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो नॉर्मली गाड़ी जितनी महंगी होती जा रही है जी, लोगों को उतना ख्याल भी रखना पड़ेगा, इसलिए फिर आपको ये सर्विस लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर उसके बाद डिटेलिंग में अगर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। डिटेलिंग में देखें, अगर आप आएंगे तो उसके अंदर सारी यही मतलब वॉश तो ऑब्वियसली है ही है। उसके अंदर बेसिक चीज जो है वी स्टार्ट ऑफ विद द अंडर कैरेज। बिल्कुल ठीक है। गाड़ी लिफ्ट पे उठेगी, नीचे से प्रॉपर सफाई होगी। बिल्कुल ठीक है सर। इंजन आपका प्रॉपर साफ होगा। अच्छा, इंजन एक ऐसी चीज है जिसपे बाज लोग टची होते हैं, वो नहीं चाहते कि जी हम उनका इंजन साफ करें। मेरे पास कुछ लोग आए हैं जिन्होंने कहा जी कि इंजन बे रहने दें। बिल्कुल ठीक है। तो वो दैट इज टोटली अप टू द क्लाइंट। अगर वो कहते हैं कि करें तो आप एहतियात से करते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़, वरना हम नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। हमने 15-20 हार्ले डेविडसन्स भी हमने यहाँ पे डिटेल। बिल्कुल सही सर, वो हम पीछे देख भी रहे हैं, आपकी इस साइड पे भी एक्सपर्टीज है माशाल्लाह जी। तो वो उसमें कहने का मकसद ये है कि वो तो जाहिर है इंजन ही इंजन होता है ना सारा, तो वी नो कि कहाँ पानी मारना है कहाँ नहीं मारना। बिल्कुल सर, प्रोफेशनल से काम कराने का ये भी फायदा है कि आपको चीज़ों का पता होता है और आप एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं कि यार मेरी गाड़ी सही हाथों में, और बजाय इसके बाद में कोई मसला बने आप उसको एक प्रोफेशनल से कराएं तो ज्यादा बेहतर होता है जी। तो इसी तरह डिटेलिंग में इंटीरियर आ गया। हाँ, इंटीरियर पूरा हो गया, ट्रंक हो गया। बिल्कुल ठीक है। बॉडी की स्केलिंग हो गई, वो मिनरल डिपॉजिट्स, मट्टी पुरानी फंसी हुई कोनों में, साइड मिरर्स, हैंडल्स के नीचे। बिल्कुल सही है सर। रिम्स आपके रिस्टोर होते हैं, रिस्टोर से मुराद साफ होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सारा कुछ करके गाड़ी के ऊपर कंपाउंड होगी। कंपाउंड हम लोग वंस अगेन इंपोर्टेड सारी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल कंपाउंड है, पॉलिशिंग है, टू गेट दी जैसे कहते हैं ना लॉस्ट लुक बैक। तो फारूक भाई अगर हम अभी आगे जाए कोटिंग की तरफ और बीपीएफ की तरफ, तो उस पे अगर आप मुझे कह रहे हैं कि एक कोटिंग होती है जिसको सिरेमिक कोटिंग कहते हैं और एक पीपीएफ होती है। बिल्कुल। तो अगर आप इन दोनों में थोड़ा सा मुझे डिफरेंशिएट करें। मैं आपको बताता हूं। देखें, जो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज सर, वन गिव्स यू फिजिकल प्रोटेक्शन, द अदर वन डजंट गिव यू फिजिकल प्रोटेक्शन। पीपीएफ क्या है? पीपीएफ एक लेमन टर्म में समझाता हूं आपको। आप मोबाइल खरीदते हैं, उसकी स्क्रीन पे प्रोटेक्टर एक एक्स्ट्रा शीट लगवा लेते हैं। बिल्कुल सर। दैट शीट इज पीपीएफ। अच्छा, वो आपको उस लेवल तक की प्रोटेक्शन दे देती है। अब पीपीएफ क्या करती है कि खुदा न खास्ता अब गाड़ियां हमारी मोटरवे पे चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे स्टोन चिपिंग होती है, पत्थर टकराया, बोनट, आप काली पुरानी गाड़ी का ना आपको बोनट छन्नी नजर आएगा। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीज नहीं होगी विद पीपीएफ। बिल्कुल ठीक है। पीपीएफ खुद प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने आप के ऊपर लेगा सारी चीजें। ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी पीपीएफ की बात आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें ना, इवन पाकिस्तान की वीडियोस देखें, गाड़ी कहीं रगड़
गई, घर में अंदर करते हुए दीवार से रगड़ गई, हाँ जी, डेंट पड़ गया, हाँ, रंग खराब नहीं हुआ, हाँ, पीपीएफ ने प्रोटेक्ट कर लिया उसको। बिल्कुल ठीक है सर, ये चीज आपको सेरेमिक कोटिंग प्रोवाइड नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। सेरेमिक कोटिंग आपको क्या चीज प्रोवाइड करेगी कि आपकी गाड़ी को यूवी से बचाएगी, बर्ड ड्रॉपिंग से बचाएगी, बिल्कुल ठीक, वो मतलब आपके पेंट की प्रोटेक्शन कर रही है, पेंट की प्रोटेक्शन प्लस है कि आपकी शाइन, अगर 5 साल की आप कोटिंग करा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की शाइन 5 साल तक वही रहेगी जो आप हमसे लेके निकल रहे होंगे और उस वक्त होगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो शाइन बेसिकली वो ब्रांड न्यू गाड़ी वाली होती है, वही रहेगी, आपकी लुक्स गाड़ी की बहुत बेहतर है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मुझे अगर आप सेरेमिक कोटिंग में किस किस किस्म की कोटिंग है और पीपीएफ में कितनी वेरिएशंस हैं, अगर थोड़ा सा वो डिफाइन करें अगेन लेमन टर्म्स। ठीक है, सेरेमिक कोटिंग जो है बेसिकली नंबर ऑफ इयर्स पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक है। बेस सेरेमिक ही कहलाता है, ग्लास कोट कहते हैं जिसको 1 साल या 2 साल की लाइफ होती है जिसकी। बिल्कुल ठीक है सर। फिर सेरेमिक कोटिंग आती है जो कि अप टू 5 इयर्स जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ग्राफीन कोटिंग आजकल मार्केट में एक आई हुई है जो कि लेटेस्ट है, विच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। अच्छा, ग्राफीन जो है वो बेसिकली इट इज सेरेमिक इन्फ्यूज्ड ग्राफीन। बिल्कुल। बेस कोट सेरेमिक ही है, मतलब बेस सेरेमिक ही है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। लाइफ ज्यादा है, 9 साल तक भी आई हुई है। मेरे पास जो एक कोटिंग है इट इज फॉर 9 इयर्स। अच्छा जी, आप वो तो सर वो अगेन कॉस्ट भी ऐड अप होती जाती है। यस, कॉस्ट ऐड अप होती है। आप जितना उसमें कॉस्ट आप ऐड करेंगे उतनी आपकी प्रोटेक्शन लंबी होती जाएगी। लेदर की प्रोटेक्शन है, आप लेदर सीट्स, लेदर इंटीरियर देखें 2-3 साल पुरानी, आप तो गाड़ियों में डील करते हैं। बिल्कुल सर। आप 2-3 साल पुरानी गाड़ी दें, बेड़ा गर्क हुआ होता है, स्पेशली जो हमारी लोकल मेड कार्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अगर आप उसके ऊपर करा लेंगे तो यू आर एडिंग लाइफ टू इट। जो आपने 5 साल में सीट ठीक करानी है शायद वो आप 7-8 साल के बाद करा लें। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप जितनी कॉस्ट उसमें डालते रहेंगे यू कैन इवन गेट योर टायर्स कोटेड, टायर्स कोट कराएं, लेदर कोट कराएं, रिम्स कराएं, बिल्कुल लाइट्स कराएं, विंडशील्ड हो जाती है, मतलब सारे शीशे हो जाते हैं। तो सर ये कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाती है? अगर मैं मैक्स पूछूं आपसे कि कहाँ तक जा रही है फॉर 5 इयर्स जी, और कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? देखें ये सेरेमिक कोटिंग अगर हम देखें छोटी गाड़ी की अगर बात करें एंट्री लेवल से डाउन 660 सीसीज में, तो ये 20,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और कोटिंग जो है इट कैन गो अप टू 70-80 हज़ार रुपए। बिल्कुल ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कोटिंग करा रहे हैं, कौन सा पैकेज करा रहे हैं, लेदर भी करवा रहे हैं, रिम्स भी करवा रहे हैं। बिल्कुल। अब मेरे पास जो चीज कराएंगे उसके हिसाब से मेरे पास बाज गाड़ियां आई हैं जिन्होंने, अब महंगी गाड़ी ऑडी ई-ट्रॉन आई है, बिल्कुल उन्होंने कंप्रीहेंसिव कोटिंग कराई हुई है। बिल्कुल, जैसे ये भी ई-ट्रॉन हमारे पास एक खड़ी है। बिल्कुल ठीक है सर। इसका फुल बॉडी 9 इयर्स कोटेड है। अच्छा। प्लास्टिक कोटेड है, रिम्स कोटेड हैं। बिल्कुल ठीक है। लाइट्स अगली पिछली कोटेड हैं। अच्छा। और लेदर पूरा कंप्लीट लेदर कोटेड है। पॉइंट ये कि ऑब्वियसली अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट देखें तो आप लोग जितना उस पे कॉस्ट डालेंगे और जितना आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है, क्योंकि गाड़ियाँ अगेन बता रहा हूँ ऑलरेडी इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग अब उसका नॉर्मल से ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। अब तो करोला और सिविक जो है वो ऑडियो की कीमत की हो गई बिक रही है। सर आप ऑल्टो की बात करें, आज हम अगेन हम 23 मार्च कह रहा हूँ 2023 के मार्च में बात कर रहे हैं। तो अभी ये जो प्राइसेस हैं और ये सब कुछ है, इसमें ऑल्टो ही आपको 30 लाख रुपए की मिल रही है नहीं, तो इसलिए हर गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी होगी। सर पीपीएफ में फिर थोड़ा सा अगर मुझे गाइड करेंगे, पीपीएफ कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अच्छा, पीपीएफ के डिफरेंट पैकेजेस हैं, वो डिपेंड करता है कि आप फुल कार करा रहे हैं। बाज लोग आते हैं वो कहते हैं सिर्फ बोनट पीपीएफ करते हैं, स्टोन चिप बोनट पे ही जाता है। स्टोन चिप बोनट पे ही आता है, मोस्टली बोनट पे ही आता है। हालांकि फेंडर्स कराने चाहिए, ज्यादातर घरों में गेट से निकलते हैं फेंडर्स टच होते हैं। जी सर। तो वो इट टोटली डिपेंड्स, वो इट कैन स्टार्ट समवेयर अराउंड लाख सवा लाख रुपए। बीइंग इन इस्लामाबाद में सिविक बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सिविक की मुझे फुल पीपीएफ करानी है एंड आई बॉट अ नई गाड़ी और आपके पास ले आया हूं, तो एक रफ एस्टिमेट मुझे बता देंगे कहां तक जाएगी? उसमें हमारे पास ना डिफरेंट किस्म के पीपीएफ हैं, हम लोग सिर्फ अच्छे वाले पीपीएफ के अंदर डील कर रहे हैं। वो पीपीएफ की टाइप्स तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी अगर मैं आपको टीपीयू टीपीएच में ले गया। उस पे व्यूअर्स हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कौन सी करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए, किस पे कितनी कॉस्ट है, उसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे पार्ट 2 में जरूर आएगी। लेकिन अभी सर सिविक के हिसाब से एक एवरेज पे रहते हुए कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ द कार एज वेल कि वो बंदा कितना स्पेंड करेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम कोई 1,75,000। बिल्कुल ठीक है। और ऊपर की तो आपको पता है यूजुअली लिमिट्स नहीं होती, लेकिन एक आजकल एक तो सामान का बड़ा मसला है। गाड़ी आती है, वी हैव टू चेक कि जी फलानी वाली पीपीएफ अवेलेबल भी है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो ऊपर तक जाएगी वो 4, 4.5-5 लाख पे भी चली जाएगी। उस पे क्या डिफरेंस है? मोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो पीपीएफ है ना हमारी, ये सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ हीलिंग क्या होती है कि जो गाड़ी पे सॉल्ट्स आ जाते हैं वो उनको खत्म कर देती है, खुद ही खत्म कर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप उसमें ड्राई वाइप कर रहे हैं गाड़ी को और बेड़ा गर्क कर दिया और आप कहेंगे नहीं ये तो अभी धूप में खड़ी करेंगे साइड ना, भाई ने कह दिया सेल्फ प्रोटेक्शन है हाँ तो बस हो जाएगी। हाँ जी, वो कील आपने कील मार के देख लीजिए कि कर रही है कि नहीं कर रही। दिस इज नॉट गोना हैपन। बट टर्मिनेटर नहीं है कि उसको गर्मी मिली तो पिघल के फिर इंसान बन गया। बिल्कुल ठीक है, एक हद तक वो अपने आप में सेल्फ हील करेगी। उसके टॉप लेयर बेसिकली सेल्फ हील होती है
और उसकी भी एक लाइफ होती है। सर यहाँ से सॉरी टू कट यू, पीपीएफ में इज इट मैंडेटरी कि आपको उसकी 6 महीने में, साल में एक दफ़ा दोबारा भी आपके पास विजिट होकर उसको कुछ करना पड़ता है? नहीं, चल जाता नहीं, पीपीएफ के केस में नहीं, क्योंकि दैट्स अ शीट, और अगर केस में नहीं है। अगेन अगर उसकी इंस्टॉलेशन सही हुई भी है तो आपको दोबारा आने के लिए हम लोग जो पीपीएफ दे रहे हैं उसकी जितनी लाइफ दे रहे हैं उसकी वारंटी हमें हमारा मैन्युफैक्चरर दे रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल। उसके अंदर ये है कि अगर कहीं से कट गई, डिस्कलरेशन हो गई, हाँ। अच्छा, बाज 50,000 रुपए में भी पीपीएफ हो रहा है भाई, वो अगेन फर्क ये मतलब इतने में अच्छी गाड़ी सिरेमिक कोट नहीं होती, वो 50,000 में पीपीएफ करके दे रहे हैं। आपके पास आने का मकसद यही था क्योंकि जी आप लोग खुद आके चेक कर सकते हैं। बाय द वे मैंने ये सब कुछ करा के, पीपीएफ मैंने नहीं कराया बट डिटेलिंग एंड वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से करवा चुका हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा हूँ। फरूक भाई इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कस्टमर्स। जब कोई का सेल शुरू हुआ था तो मेरा ख्याल है कि पहले 5 कस्टमर्स में आप थे और वी हैड अ डील इन लाइक 5 मिनट्स। वेरी काइंड ऑफ यूजर, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया और आप रेफर भी करते रहे हमें। तो फ़ारूक भाई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेके और वो चीज़ें लेके जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे तो थोड़ा सा आपको फ़ारूक भाई का बैकग्राउंड भी बताएंगे। तो ये काम शुरू करने का मकसद ये था कि कोई भी काम अगर आप इस तरीके से करते हैं कि आप यू आर द मार्केट लीडर और आप अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपके काम को चलने से नहीं रोक सकती। और हर काम करने के लिए आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, जैसे कि आपका एक शौक है चीज़ों का, तो इसीलिए मैं तो उस ज़माने से गाड़ी को वैक्स कर रहा हूँ। मतलब मैं स्कूल में होता था और पाकिस्तान में वो कीवी ट्यूब वाली वैक्स मिला करती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं बाहर से अमेरिका से बहुत अच्छी थी। अच्छा, वैसे बाय द वे आई नेवर यूज्ड इट। अच्छा, हाँ, घर में पड़ी होती थी लेकिन आई नेवर यूज्ड इट। अच्छा। मैंने जब फर्स्ट वैक्स यूज की थी, मैंने वो CNN आता था उस जमाने में, CNN पे ऐड देखा टर्टल वैक्स। वो मेरे ताया होते थे, उनको मैं पीछे पड़ गया जी टर्टल वैक्स भेजें। तो उन्होंने वो ओरिजिनल टर्टल वैक्स ग्रीन कलर की हार्ड शेल जिसे कहते थे, उतारना बहुत मुश्किल होता था। वो भेजी थी उन्होंने। और अगर आप सॉलिड पेंट पे कर दें, उस जमाने में तो सिंगल स्टेज पेंट होते थे, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो तो बोनेट से उतरती नहीं थी। उतरनी बहुत मुश्किल थी सर, बहुत जोर लगता था। और क्योंकि आप खुद भी एंथुसियास्ट हैं गाड़ी के तो आपको उस बारे में बिल्कुल ठीक। बचपन में जोर भी नहीं होता था, लेकिन पैशन होता था, वो अभी भी है, अल्लाह ताला आगे भी लेके चले। तो फरूक भाई, डिटेलिंग के लिए अगर कोई कार सेल से बहुत लोग पूछते हैं और डिटेलिंग की चीज़ें भी पूछते हैं, डिटेलिंग के बारे में पूछते हैं, सिरेमिक भी पूछते हैं, पीपीएफ भी पूछते हैं, बट हमें भी एक ऐसी रेफर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले वो सर्विस ले चुके हो। तो डिटेलिंग के लिए सर अगर कोई कार सेल से आपके पास आता है, वी हैव लॉट्स ऑफ कस्टमर्स इन इस्लामाबाद, इन पिंडी, पंजाब में भी हैं, केपीके में भी है, बट ऑब्वियसली वो डिटेलिंग कराने स्पेशली यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, वैसे डिटेलिंग कराने केपीके से बहुत दुनिया आती है सर? आती है क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है यार। डिटेलिंग सेंटर इज अवेलेबल एवरीवेयर नाउ। सर्विस में फर्क है, अच्छी सर्विस वाले हर जगह बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, छोटे शहरों में भी बैठे हैं। यू नीड टू पे। जी। तो आप सर कोई कार के रेफरेंस से कोई बंदा आता है तो उसके लिए क्या सर्विस है? देखें, आपके रेफरेंस से अगर कोई बंदा आएगा ना स्पेशली, तो हम लोगों की जो डिटेलिंग की कॉस्ट है दैट इज 15,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अंदर जो आपके रेफरेंस से आएगा, हम उनको 1 साल की सिरेमिक कोटिंग फ्री कर देंगे। और वो सिरेमिक कोटिंग उसी पैकेज का हिस्सा होगी। दैट्स अ वेरी गुड डील जी। ये आप सुन रहे हैं, आपके रेफरेंस से जो भी आएगा। ये मैं पहले तो अपनी सारी गाड़ियां भेजता हूँ जल्दी से। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स, ये एक अच्छी डील है। प्लस आपको हमने कोटिंग का, सिरेमिक कोटिंग का, पीपीएफ का थोड़ा सा स्लाइड सा एक चीज़ें बताई हैं ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम शुरू करें। और इंशाल्लाह इन अ वीक सो फरूक भैया हम आपको दोबारा टाइम लेंगे जरूर। और आपके बिजी स्केड्यूल में से हम देखेंगे कि आप हमें को आधा घंटा इस तरह का दें जिसमें से हम एक जस्ट निकाल लें कि इन कोटिंग्स में और इनमें फ़र्क क्या होता है, क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी कोटिंग को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और कराना क्यों ज़रूरी है। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि कार एंथुसियास्ट हैं सारे, आपकी फॉलोइंग में ज़्यादातर वही होंगे। प्लीज़ डू नॉट वाइप योर कार्स। ड्राइवर्स आपकी गाड़ी, सूखी गाड़ी के ऊपर कपड़ा मार के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल। प्लीज डू नॉट डू इट। सर्फ से गाड़ी धुलवाना बंद करें। प्लीज यूज गुड क्वालिटी शैम्पूज। जरूरी नहीं है कि इंपोर्टेड लें, लोकल पाकिस्तानी शैम्पूज बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। कोशिश करें पीएच न्यूट्रल शैम्पू यूज करें ताकि आपने जो गाड़ी वैक्स कराई है वो धुलाई के बाद उसकी जो कोटिंग वैक्स की या सिरेमिक की कोटिंग है वो स्ट्रिप ना करें। बिल्कुल ठीक है। सर्फ तो बिल्कुल यूज ना करें प्लीज। सर्फ तो सर दुश्मन है गाड़ी का, मतलब किलर है, सर्फ किलर है गाड़ी का, केमिकल किलर है जी। चलिए फरूक भाई, दैट्स इट। थैंक यू सो मच जी आपके टाइम का। सर थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम आपके पास दोबारा इंशाल्लाह विल बी नीडिंग योर टाइम। एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।